सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर तहनीती पैगामात भिजवाने वाले सरबराहान मुमलिकत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कीनिया के सदर का नेक ख्वाहिशात भिजवाने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान में गरीब व मुतवस्सत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई, जो चांद रात तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि रमज़ान में गरीबों मुतवस्सत ख़ानदानों को खाने पीने की अशिया की बाजार से कम कीमत पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अशिया के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी किस्म की गफलत और सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की रमज़ान पैकेज और सस्ते आटे की तकसीम के लिए पॉइंट्स में इजाफे की भी हिदायत। पीटीआई के मरकजी कायदीन के रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल। पीटीआई के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब और असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्ला सूबाई काबीना में शामिल। शहराम तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई और साबिक विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के भतीजे अदरान कादरी भी सूबाई काबीना का हिस्सा। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ़ वज़ीर आला के मावने खुसूसी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ज़ाहिर शाह तोरो का कहना है कि काबीना में मेरिट की बुनियाद पर अरकान को शामिल किया गया है। मौरूसी सियासत न करने का दावा करने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा में चाचा मामा को वजारतें बांट दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टाइगर फोर्स वाली रविश तर्क करना होगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कागजात ही जमा नहीं कराए, फहरिस्त नहीं दी तो नशिस्तें कैसे मिलेंगी। मौलाना और बानी पीटीआई का एक होना सियासी क़यामत की निशानी है। मौलाना फजलुर रहमान की नशिस्तें तो पीटीआई ने चुराई हैं, फिर वो सिंध में एहतजाज क्यों कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पंजाब में पावर शेयरिंग नहीं सियासी मुशावरत का फार्मूला है। पीपल्स पार्टी ने 2 रुकनी कमेटी बना दी है, नून लीग भी जल्द बना देगी। नया कर्ज, नई शराइत, कम से कम गैस इस्तेमाल करने वाली प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए भी कीमतें बढ़ने के खदशात। IMF से $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन को दी जाने वाली 100 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म करके रिपोर्ट IMF को देना होगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जून तक RLNG पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी भी ख़त्म करना होगी और गैस पर गर्दिशी कर्जा बढ़ने से रोकने के इक़दाम से भी IMF को आगाह करना होगा। दूसरी जानिब फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए गैस खरीदारी के नए मुआहदों की तैयारी शुरू। नए मुआहदे IMF की शराइत के मुताबिक होंगे। फर्टिलाइज़र प्लांट्स को फ़ी MBTU गैस 1750 रुपये तक मिलेगी, लेकिन 5 फर्टिलाइज़र प्लांट्स को खाद की पैदावार के लिए गैस 760 रुपये में मिलेगी। नए मुआहदे का इतलाक़ आइंदा माली साल से होने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक निगरान हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी। विफाकी हुकूमत ओगरा SSGC और दीगर से 14 मार्च को तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। दरामद और बरामद करने वाली 400 से ज़ायद कंपनीज ने निगरान हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत की कंपनीज को इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। अदालत ने नाजिर की बजाय विफाकी हुकूमत को रकम अदा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हिदायत की कि जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास ही जमा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। गले लगाया, थपकी दी। शहरबानो ने वज़ीर आला मरीम नवाज को वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। मरीम नवाज ने जुर्रत का मुजाहरा करने पर शहरबानो को सराहा। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप स्कीम का अस्तर नौ जायज़ा लेकर मुरतब करने की हिदायत। iPad लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करवाने का हुक्म। कहा तलबा की ज़रूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे।
सेनेट इजलास में सेनेटर्स का जमहूरियत की मजबूती के लिए सिविलियन बालादस्ती का मुतालबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने अलविदाई खिताब में कहा कि पाकिस्तान की बका की बुनियाद सिविलियन सुप्रीमेसी है। सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, सिविलियन बालादस्ती के लिए एक साथ बैठें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि ऐवान का 6 साल में वक़ार कम हुआ, गैर आइनी चीज़ें देखीं, ऐवान में कैमरे लगाए गए। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों को वेलकम किया। कहा, हमारी जमात पीटीआई सबके साथ बैठेगी। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त की कि मखसूस नशिस्तें ना लें। सेनेटर इसहाक डार का डॉक्टर आफिया को दोबारा वापस लाने की कोशिश का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ ने अपने दौर में अमेरिका से बात की लेकिन वो नहीं माने। दोबारा अमेरिका को बावर कराएंगे कि आफिया को वापस भेज दें। सेनेटर बहरा तंगी का सेनेटर शहरी रहमान और नैयर बुखारी पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम। पार्टी रुकनीत मुअत्तल करवाने का जिम्मेदार करार दे दिया है। ऐवान बाला से अलविदाई खिताब में कहा कि सेनेटर दिलावर खान की इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को मिसगाइड किया गया। उन्हें शो कॉज नोटिस देकर बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की गई। बहरा तंगी का नाराज़गी के बावजूद सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। कहा, वोट पार्टी का क़यादत की अमानत है। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर दिलावर खान की इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद की मुखालफत न करने पर बहरा तंगी को शो कॉज जारी करने के बाद 1 फरवरी को पार्टी से निकाल दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि गुलामी से इनकार के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहा। जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। इंसाफ लॉयर्स फोरम के तहत कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश की तो मुझे शक हुआ कि अब बानी पीटीआई को इसकी सज़ा मिलेगी। शानदाना गुलजार ने खिताब में कहा कि बानी पीटीआई से मगरबी दुश्मनों को इसलिए नफरत है क्योंकि वो बराबरी चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी की बात करने की वजह से बानी पीटीआई को तनहा कर दिया गया। पीटीआई लाहौर के सदर जमील अख्तर भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से माफ़ी मांग ली। कहा, कागजात की जांच पड़ताल के वक्त मरियम नवाज से मुतालिक जज्बात में आकर गलत बात की। मरियम नवाज समेत किसी भी खातून से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज हमारे मुल्क की लीडर हैं, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरगोदा में घर में काम करने वाली 12 साल की आयशा की वालिदा से मुलाकात। इमदादी चेक दिया। कहा, मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। ऐसे घिनौने वाक़े में मुलविस अफराद किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 6 रोज़ कबल आयशा को मुल्जिम और उसकी बीवी ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार को वज़ीर ख़ारिजा बनाने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को वज़ीर ख़ारिजा बनाने का फैसला कर लिया गया।